कल तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और आज सब कुछ किया है। कल तक पाकिस्तान से अफगानिस्तान दहशतगर्द जाते हैं और आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्द जाते हैं। अमरीकी बयानिए में ये अचानक इनकलाब क्यों? नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरी चैनल माई डायरी को, जिसने ये वीडियो आपके लिए तरतीब दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाजरीन मोहतरम, मुबैना तौर पर जब इंडियन त्यारों ने भागते भागते पेलोड गिराया तो वो दर हकीकत इसराइली साख्ता बम थे जो 3-4 किलोमीटर का इलाका तबाह कर लेते हैं। इनकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी। अब इंशाअल्लाह इनको कॉपी कर लिया जाएगा। शायद एक इसराइली पायलट भी हाथ लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसको इंडिया और इसराइल का मुश्तरका हमला करार दिया। चुनाचे जब इंडियन मिसाइल हमला होने वाला था तो अमेरिका ने कुछ ऐसी तस्वीर या सबूत भी हासिल किए जिससे पता चला कि जवाबन पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ इसराइल को भी निशाने पर ले चुका था। एक बार फिर चुनाचे अमेरिका ने अपना जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाग इसराइल में नस्ब करने का फैसला कर लिया ताकि पाकिस्तान के मुमकिना हमले से इसराइल को बचाया जा सके। नेतन्याहू ने फौरी तौर पर इंडियन सहाफ़ी को बयान दिया कि हमारी इंडिया से दोस्ती की बुनियाद कतन पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान और मिसाइल हमले के लिए इंडिया और इसराइल को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी और जंग की सूरत में अफगान नेशनल आर्मी का फाटा और बलोचिस्तान की सरहदों पर हमला करने का मंसूबा था। चुनाचे अफगानिस्तान में अमेरिका और अफगान नेशनल आर्मी के मुश्तरका बेस पर मुजाहिदीन का जोरदार हमला हुआ और इनकी तबाही करके रख दी। टीटीपी के मलातोड़ ने एक खुफिया मीटिंग की जिसमें इंडियन जहाज गिराने पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी का फैसला किया गया। जहां वो मीटिंग हुई थी उस मरकज को कुछ राह एहलकारों समेत शायद कुल मुजाहिदीन ने उड़ा कर रख दिया था। ले देकर अब टीटीपी के मुफ्ती नूर वली अल मारूफ अबू आसम मंसूर का बयान सोशल मीडिया पर आ गया है, जिसमें वो पश्तूनों से पाक फौज के खिलाफ पीटीएम का साथ देने की अपील कर रहा है। इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान का ब्लफ टेस्ट करे कि वो हमले का जवाब देता है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो क्या पूरी दुनिया की तसल्ली करा दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीज़े मजीद सख्त कर दिए, लेकिन जुबान में शहद बढ़ लिया। कई साल के अजाबी जंग और कश्मकश में पाकिस्तान और पाक फौज गालिब रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया एक पहलू इस मंजरनामे का। एक और पहलू भी है। इन चंद दिनों में या तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रहा या वाकई कोई गैबी मदद थी। इंडियन जहाज़ों की अजीबो गरीब अंदाज में मुसलसल तबाही, इनके पेलोड का ना फटना, ख़ास किस्म का पायलट हाथ लगना, इनका अब दोस्त ट्रेस होना, इंडियन अवाम वाज़िया तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होना और अपनी ही अफवाज और हुकूमत को हमला आवर और गाजिब करार देना। सिख सवाल उठा रहे हैं कि इंडियन फौज में सबसे ज़्यादा सिख ही क्यों मरते हैं। ओआईसी का इंडियन मुखालिफ एलामिया और तो और क्रिकेट में अजीब किस्म की सबकी वगैरह वगैरह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।